और अब खबरें विस्तार से। टेल्को स्थित थीम पार्क में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री रघुवर दास वनभोज सह मिलन समारोह में शामिल हुए। थीम पार्क में आयोजित मिलन सह वनभोज में मुख्यमंत्री रघुवर दास कार्यकर्ताओं से मिले और संगठन के लिए लगातार काम करने के लिए प्रेरित किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दूर करने के प्रति वे गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि 6 माह के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में 1 लाख से ज्यादा नियुक्तियां की जाएगी। हमारा टाटा स्टील के अधिकारियों से वार्ता हुई थी और एयरपोर्ट के अथॉरिटी चेयरमैन से बात हुई थी। कोई भी एयरपोर्ट आने के 1000 एकड़ जमीन चाहिए। टाटा स्टील अभी तक 600 एकड़ जमीन परचेज कर चुका। हमने कहा 4000 एकड़ और परचेज करिए ताकि यहाँ एयरपोर्ट बन जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर और सरकार मिलकर इससे जो कोल्हान क्षेत्र है उसमें हम ऑटोमोबाइल का हब बने। इसी तरह राज्य में हमारा प्लानिंग है IT हब बनाना, और इसलिए हमने HEC के CMD को बुलाकर जितने जो खाली जमीन है 400 एकड़ वो 400 एकड़ भी सरकार खरीदने जा रही है ताकि वहाँ हम IT हब बनाकर रोजगार के अवसर और पैदा। शिक्षक की बहाली चल रही है। इससे मंथ के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक तक 34,000 टीचर की बहाली होगी। इसी महीने 10,000 सिपाहियों की बहाली निकल रही है, 4,000 दरोगा की भी बहाली निकल रही है। लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख नियुक्ति सरकार करने जा रही है। तो मेरा मानना जब तक विभाग का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं होगा। IMA जमशेदपुर द्वारा संवाददाता सम्मेलन बुलाकर फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फर्जी डॉक्टरों की पहचान जल्द होगी। IMA जमशेदपुर के अध्यक्ष डॉक्टर RP ठाकुर ने कहा कि शहर में फर्जी डॉक्टरों की पहचान कर एसोसिएशन कार्रवाई करेगा। उन्होंने लोगों से ऐसे डॉक्टरों से सचेत रहने की अपील भी की है। इसके अलावा उन्होंने आए दिन मरीज की मौत पर तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों को किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। को जागरूक करना 2 बिंदु पर। पहला बिंदु है कि जब भी कोई मरीज किसी अस्पताल या नर्सिंग होम में सीरियस होता है या उसके साथ कोई घटना होती है तो उसके परिजनों के साथ असामाजिक तत्व मिल करके उस अस्पताल को नुकसान करते हैं, डॉक्टर को पर अटैक करते हैं। ये गलत है। अगर कुछ होता है तो उस अस्पताल के प्रबंधन से उस डॉक्टर से बात करना है। कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता है कि उसका मरीज नुकसान हो। दूसरा हमारा है फर्जी डॉक्टर के बारे में। आज आप शहर में देख रहे हैं विज्ञापन के द्वारा बहुत से ऐसे डॉक्टर जिनकी डिग्री नहीं है या डिग्री है तो उनकी विशेषज्ञता उस विभाग में नहीं है, फिर भी वो अपने को विशेषज्ञ बोल करके अपने को क्वालिफाइड डॉक्टर के नाम पर फर्जी अपनी क्लिनिक चला रहे हैं और अल्टीमेट उसमें नुकसान हमारे मरीज को होता है। ऐसे परिस्थिति में भी हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप जिस डॉक्टर को दिखाते हैं, आप जहां जाते हैं, ये आपका हक है ये जानकारी करना कि ये डॉक्टर का क्या डिग्री है, क्या विशेषज्ञता है। जो हमारे IMA के मेंबर नहीं हैं वो IMA ऑफिस से संपर्क करके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मेंबर बने, अपनी डिग्री की एक प्रति ला करके IMA ऑफिस को दे। हाईकोर्ट के निर्देश पर विशेषकर दूर दराज के ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए पहली बार चलंत लोक अदालत आरंभ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर विधिक जागरूकता के लिए चलंत लोक अदालत पहली बार आरंभ हुआ। 1 फरवरी से 12 फरवरी तक 24 चयनित स्थानों पर चलंत लोक अदालत लगाकर मामलों का निष्पादन भी किया जाएगा। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 और शहरी क्षेत्र में 6 स्थानों का चयन किया गया है। इसके लिए 28 अधिवक्ताओं और 15 पारा लीगल सदस्यों की टीम की गठन किया गया है कि जन साधारण को सामाजिक और विधिक जानकारी के संबंध में जागरूकता फैलाना। ये पूरे पूर्वी सिंहभूम में ये न्याय रथ घूमेगा और वहाँ जन साधारण की जो समस्या है, जो भी उनके प्री लिटिगेशन के मैटर हैं या जिनका केस न्यायालय में चल रहा है, वो अगर इसको सुलझाना चाहेंगे तो ये उनके घर के पास जाके उस मुकदमे को सुलझा सकती है। मुकदमा पूर्व प्री लिटिगेशन यानी मुकदमा के पहले जो विवाद है वो वहीं सुलझा देगी ताकि न्यायालय में वो केस नहीं आएगा।
जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा आयोजित गार्डन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। जमशेदपुर हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा गार्डन ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट में विजेताओं को बिष्टुपुर में पुरस्कृत किया गया। विजेताओं को मुख्य अतिथि रुचि नरेंद्रन ने पुरस्कृत किया। लोग हमारे आशीर्वाद के साथ काम करना चाहती है, ये मैं बता सकता हूँ। और इस एज ए सेक्रेटरी मैं हर एक साल हम लोग नेक्स्ट इतना शौक रखते हैं, उनको एक प्रोत्साहन का मौका दिया जाए, उन्हें एक मौका दिया जाए जहां वह अपनी जो कला है, अपनी जो इंटरेस्ट है, अपना जो पैशन है उसको दर्शाएं बाकी सब शहरवासियों के साथ। और हम लोग उनकी जो हार्ड वर्क है, उनके साथ जो काम करते हैं उनके गार्डन्स के लिए, उन सबको थोड़ा प्रोत्साहन मिले और उनको थोड़ी रिकग्निशन मिले। Second, Mr. Shubham Prasad. Third, Ms. Anna Plus. Mrs. Rupa Lahiri. और बालीगुमा में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के प्रथम स्विमिंग एकेडमी का उद्घाटन किया। झारखंड के प्रथम स्विमिंग एकेडमी का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एकेडमी की सफलता की कामना की और इसे एक अच्छा प्रयास बताया, जिससे युवाओं में तैराकी के प्रति रुचि बढ़ेगी। बच्चे स्विमिंग कर रहे हैं काफी कम उम्र के और काफी कम समय में, ये काफी अच्छे लेवल को अभी मेंटेन कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखे हुए हैं, आने वाले समय में यही बच्चे हमारे झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे। अभी तक अच्छी एकेडमी नहीं होने के कारण, सुविधा नहीं प्राप्त होने के कारण हमारा झारखंड स्विमिंग में उतना आगे नहीं आ पा रहा था। वह हमारा स्टेट भी स्विमिंग लेवल में काफी आगे आना शुरू हो जाएगा। इनमें 7 साल का बच्ची और 7 साल का एक बच्चा भी है जो लेन नंबर 6 और लेन नंबर 7 में कर रहे हैं। लेन नंबर 2 में हमारा टाटा स्टील के अधिकारियों से वार्ता हुई थी और एयरपोर्ट के अथॉरिटी चेयरमैन से बात हुई थी। कोई भी एयरपोर्ट आने के 1000 एकड़ जमीन चाहिए। टाटा स्टील अभी तक 600 एकड़ जमीन परचेज कर चुका है। हमने कहा 4000 एकड़ और परचेज करिए ताकि यहाँ एयरपोर्ट बन जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कॉरपोरेट सेक्टर और सरकार मिलकर इससे जो कोल्हान क्षेत्र है उसमें हम ऑटोमोबाइल का हब बने। इसी तरह रांची में हमारा प्लानिंग है IT हब बनाना, और इसलिए हमने HEC के CMD को बुलाकर जितने जो खाली जमीन है 400 एकड़, वो 400 एकड़ भी सरकार खरीदने जा रही है ताकि वहाँ हम IT हब बनाकर रोजगार के अवसर और पैदा